आसुवे ओम विश्वानि देव शुक्रदुष्टानि परासुवे आसुवे इमा रुद्राय तव के संस्कार मिलते हैं। हमें भूमि को संस्कारित करना है, उसके लिए पूजा करेंगे। सबसे पहले अपने माता पिता का ध्यान करेंगे। ओम महे 4 घंटे अपनी बॉडी हस्तुरर्घ्यं समर्पयामि सर्वांगी स्नानं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि। सहस्रशीर्घा पुरुषः सहस्रस्वाङ्गुलं वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रं वस्त्रं पुरुषः एवेदगुं सर्वं यद्भूतं ये च भाव्यम् उतामृतस्य शानदन्यनातिरोति उपवस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापते पवित्रं बलमस्तु तेजः। रोल के शीतल लगाओ। ओम तम अनिल त्यागी नाम शर्मण नामनि अहम शर्मा वेदाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाद्रती एता विपायतन विरष्टा विरमाम सरस्वती। आचमन करें सीधे हाथ पर जल लेकर के, चम्मच से सीधे हाथ पर जल रखो और पी लीजिएगा। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा सोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्व ओम न्यासे। बाएं हाथ पर जल लीजिए, लेफ्ट पर बीच की दोनों उंगलियां इसमें। मिस्त्री मुझे ध्यान नहीं, अपने औजार लेके आओ। मिस्त्री कहाँ है? मसाला बना के लाओ जल्दी। दो नमोस्तुते सर्पेभ्यो एकेचप्रतनु यंत्रिक्षे दितेभ्यो नागेभ्यो सर्पेभ्यो देवेभ्यो नमः। ये लोटा रखो, लगा दो चारों तरफ अच्छी तरह। मंगलम मतलब उसके हाथ में डाली है ना। ऊपर कपूर रखा हुआ, कपूर और धूप बत्ती को दे दो। मसाला डालता है सारे ठीक से फ्राई करना। हां ये उस बात है। हां ये उस बात शॉट मार दो आप। और इनको मसाला लगा दो, ले लो। फिर उसके बाद ये इसमें छोड़ मार दो, खाली छोड़ दो। ये खाली का सामान इसमें छोड़ दो। में जम्मू कश्मीर में एक इन्वेस्टमेंट की है, क्या लगता है आपको कि धारा 370 टूटने के बाद कितना निवेश जो है यहाँ पे और बाहर की कंपनियाँ जो है? देखिए, धारा 370 का टूटना एक बहुत ही अच्छी घटना हुई थी और इससे जो जम्मू कश्मीर पूरे देश से एक तरह से समाविष्ट जो मेल पूरी तरह से हो चुका है। और जो केंद्र सरकार ने जो पॉलिसी दी है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और उसमें जो मतलब हिंदुस्तान में कहीं वो पॉलिसी नहीं है इंडस्ट्री को प्रमोट करने की। इससे जम्मू कश्मीर का भी बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और यहाँ पर जो है खुशहाली आएगी। ये ब्लूम टेक्स कंपनी जो आप खोल रहे हैं क्या बनाएगी? हम लोग सिंथेटिक यान्स बनाएंगे, पॉलिएस्टर और पॉलिएस्टर विस्कोस रिंग्स यान्स बनाएंगे और जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा करीब 125 टन पर डे की यहाँ प्रोडक्शन होगी और यहाँ पे करीब 600-650 करोड़ तक का टर्नओवर होगा एनुअली। ये कितनी आपने लैंड ली है यहाँ पे? ये 201 कनाल लैंड है, करीब 25 एकड़। इसमें करीब 450 से 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी अगले 3 साल में। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को किस तरह से एम्प्लॉयमेंट में जो है वो देखिए, यहाँ पर जो है हर तरह के हमारी इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़े ही कॉमन मैन को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलती है। खासकर जो महिला सशक्तिकरण का जो केंद्र सरकार का जो वो है पुश है, उस पर हम बहुत ज़्यादा जोर देंगे। महिलाओं को हम प्राथमिकता देंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए। इवन हमने सरकार से कहा है कि रात्रि पाली में भी जो है महिलाओं को अलाउ किया जाए, जिससे कि हमें मतलब वर्कर्स की भी, हमें कार्यकर्ताओं की भी जो है सहूलियत मिले और जो लोकल यहाँ पे लोग हैं वो सब जो है ना उनको खुशहाली आए आसपास के एरियाज़ में। क्या समझते हैं केंद्र सरकार और एलजी प्रशासन ने किस तरह के कदम जो है ये उठाए हैं? देखिए, एलजी जो है हमारे मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने इतना आने के बाद यहाँ पर इतना कार्य किया है कि मैं बता नहीं सकता। हम उनके बहुत स्पेशल शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी से इस लैंड को, जिसमें कि ये क्लियर नहीं हो रही थी एक्चुअली पहले, लास्ट ईयर इसको क्लियर किया और फिर हमने इसमें ये 201 कनाल की लैंड ली और उन्होंने सारा प्रशासन हमारे साथ बिल्कुल खड़ा रहा। ये सिडको और ये जो अनु मल्होत्रा जी मैडम है खासकर, उन्होंने इतना हमें मार्गदर्शन किया है कि बस हम फटाफट यहाँ पे आ गए और फिर हमने ये ज़मीन ले ली फटाफट। कब तक स्टार्ट हो जाएगी ये? देखिए, हमारा टारगेट है मार्च 24 से पहले हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे। हाँ जी, सिर्फ हमें अभी आज की तारीख में एक ही चैलेंज है कि जो बिजली की लाइनें हैं वो अभी यहाँ नहीं आई हैं
और हम जो सिडको के एमडी श्री मनहास साहब और जो मेनली पावर के जो जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूटर कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं श्री तायल साहब, उनसे हम बहुत गुजारिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी पावर मुहैया कराई जाए 66 के भी, क्योंकि 6 से 8 महीने के अंदर अंदर हमें यहाँ पे ट्रायल प्रोडक्शन करनी है। धारा 370 टूटने के बाद क्या समझते हैं आपकी कितना फ़ायदा जो है बाहर के लोगों को भी होगा और यहाँ के लोगों? देखिए, यहाँ पे इस इंडस्ट्रियल एरिया में 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कोका कोला भी आ रही है, यहाँ पे चिनाब टेक्सटाइल का सबसे बड़ा प्लांट है, और जो है दूसरी जुपिटर एल्यूमिनियम है। यहाँ पे सिर्फ इसी साइट पे 6,000 करोड़ का अकेले इन्वेस्टमेंट है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या है लैंड की है। एक्चुअली प्राइवेट में लैंड यहाँ मुहैया नहीं होती है इतनी आसानी से, तो बड़े फैक्ट्री के लिए सरकारी लैंड ही एक माध्यम है और कोई माध्यम नहीं है। तो किस तरह का कदम मानते हैं ये कदम बहुत अच्छा है। अगर सरकार लैंड मुहैया करा दे तो यहाँ पे तो हज़ारों लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है सर। यहाँ पे सिर्फ मेनली लैंड की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे हिंदुस्तान के सारे इंडस्ट्रीज यहाँ तैयार बैठे हैं आज यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। जैसे कि आपको बता दें कि धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में बाहर से जो इंडस्ट्रियां आ रही हैं उनका निवेश जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इसी संदर्भ में आज ज़िला कठुआ में बागथली एरिया में ब्लूम टेक्स कंपनी ने आज भूमि पूजन किया यहाँ पे, और आपको बता दें कम से कम 450 करोड़ रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे। हमारे साथ त्यागी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि ये फैक्ट्री क्या बनाएगी, किस तरह से लोगों को रोज़गार मिलेगा और जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो ये कर रहे हैं उससे इनको क्या बेनिफिट होगा। जी नहीं छोड़ जी। देखिए, देश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सबसे बड़ा मैन पावर कंज्यूमर है जो लोगों को रोज़गार देता है, और हम लोगों ने यहाँ पे हमारी और यूनिट्स उत्तराखंड में है और गुजरात में है, तो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्सटाइल का ही वो ध्येय है कि हम लोग यहाँ पे स्पिनिंग में शुरू करेंगे, और करीब करीब 1 लाख स्पिंडल के हिसाब से स्पिनिंग का प्लांट यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, जो कि यहाँ के लोगों को, लोकल मैन पावर को एक रोज़गार के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धक प्रोजेक्ट रहेगा। जी मुझे ये बताइए कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं क्या लग रहा है आपको? जैसे धारा 370 टूटी है तो किस तरह का कदम जो है ये सराहनीय एलजी और केंद्र सरकार के द्वारा? देखिए, ये बड़ा सराहनीय है। जब से हमारे ये गवर्नर साहब ने यहाँ पे चार्ज लिया है तो उसका चार्ज लेने के बाद में उनका जो फोकस है, वो खुद एक इंजीनियर है, शायद आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है, वो BHU से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, वहाँ के इंजीनियर हैं। तो उनका ये ध्येय है कि अगर हम लोगों को यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है और लोगों को रोज़गार देना है और जो यहाँ की समस्याएं हैं उस समस्याओं का अगर समाधान करना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। ये चीज़ हमने गुजरात में भी देखी है, ये मॉडल गुजरात में देखा है। गुजरात में 20 साल पहले अहमदाबाद के अंदर हर तीसरे दिन कर्फ्यू लगा होता था। आज पूरा अहमदाबाद और पूरा गुजरात जो है खुशहाल हो गया है, वो सिर्फ इंडस्ट्री की देन है। तो इंडस्ट्री पे फोकस है और बड़े जल्दी में इन लोगों ने ये लैंड को अलॉट करी है। यहाँ पे जो लैंड अलॉट हुई है तो उसमें आप देख रहे हैं कि हम लोग, हमारे बराबर वाले सब लोग बड़ी तेज़ी से इन प्रोजेक्ट्स को लेके आएंगे, और टारगेट है हमारा मुकेश भाई का कि इसको 1 साल के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे। अच्छा, जैसे कि आपने कठुआ में खोला, यहाँ के हालात ठीक है, कश्मीर के हालात जो है वो बहुत ख़राब हैं, क्या जो भारी इन्वेस्टमेंट है वो कश्मीर में भी जो है वो होगी? बिल्कुल होगी। देखिए, क्या है कि कुछ प्राइम मूवर्स की ज़रूरत पड़ती है जो लोग अपफ्रंट होके उस तरह की परिस्थिति में काम करने को तैयार है। तो हमने ये चैलेंज लिया है। हमसे भी बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे कि भाई आप इतने अनसेफ एरिया के अंदर जाके कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर हमको लगता है कि देश की आवश्यकता भी है और स्टेट की आवश्यकता भी है, और हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमको व्यापार करना है, और उसके हिसाब से यहाँ सरकार ने कुछ बेनिफिट्स भी उस तरह के हैं। अगर ये बेनिफिट्स मेंटेन होंगे और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर ठीक रखी जाएगी तो आप देखेंगे 5 साल के अंदर अंदर इस प्रदेश की जो सूरत है, शक्ल और सूरत दोनों बदल जाएगी। कब तक जो है ये स्टार्ट हो जाएगा? इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो 1 साल के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट रही और बिजली और सड़क का इंतजाम इन लोगों ने करके दिया। हम अपनी तरफ से अपना जो प्लांट है उसको 1 साल के अंदर, हमने ऑलरेडी, हमारा बैंक का लोन सैंक्शन हो चुका है, मशीनरीज के ऑर्डर हो चुके हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर फाइनल हो चुका है, तो 1 साल के अंदर अंदर इसके अंदर प्रोडक्शन लाने का टारगेट है। तो आपने सुना, इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार और एलजी प्रशासन ने जो धारा 370 तोड़कर यहाँ पे बाहरी निवेश जो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, जिनसे लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी और लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा।
थैंक यू सर। चलो वहीं चले। हाँ जी, अभी को आपस में दोनों सबके चल रहा है बहुत। हाँ जी, हाँ जी। हो जाए साहब। जी जी सारा जो दारोमदार है आज यहाँ खड़े इनकी वजह से। खाली क्यों? सुमन जी आप पीछे कैसे? अरे ये क्या बात, आ गया ये आगे के बैक बेंचर या कोई नहीं रहेगा। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। इन्होंने भी एक ही दिन में हमारा रजिस्ट्रेशन कर दिया डीआईसी का, और इनके रजिस्ट्रेशन के बाद ही हमारी सारी जितनी भी हम कंस्ट्रक्शन भी शुरू करने की हम तैयारी कर चुके हैं, और ये सब डीआईसी की वजह से जो है मुहैया हुआ है। बख्शी साहब से कि चंद लफ्जों में हमें ज़रा गाइडेंस दें, जितनी जल्दी वो हमें यहाँ पर सारी सुविधाएं, खासकर बिजली की, थोड़ा तेज़ी से बिजली में कार्य करवाएं। श्री बख्शी जी। सबको नमस्कार मेरी तरफ से। मैंने तो त्यागी साहब से मुलाकात हो रही 2 महीने पहले, तो इन्होंने एक ही दिन में मुझे ऐसा मतलब प्रेशराइज किया, कहते जी लैंड चाहिए हमें। मैं कहा मिल जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने मतलब फिर उसके बाद जो लैंड के लिए जो परस्यू किया, मैं भी हैरान हो रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा फास्ट कैसे हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से है इनमें। एनीवे, जो इन्होंने हमें ऑनर किया कि हमने काम किया, डीआईसी ने किया, बैंक ने किया, बेसिकली इनकी अपनी एनर्जी है, ये काम करवाना जानते हैं। इनके जैसे फास्ट लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्रियल स्टेट में चाहिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट है ये गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन रहा है। तो यहाँ पे टोटल 10 ही लोग हैं, 3000 कनाल का एरिया है। यहाँ पे कंडीशन थी कि 200 कनाल से ऊपर का जो इंडस्ट्री स्टाफ ही लैंड ले सकता है, तो उसमें 10 ही लोग यहाँ पे एडजस्ट हो पाए। और सारे मेगा इंडस्ट्रिस्ट हैं। भूमि पूजन एक इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने जुपिटर, उन्होंने परसों भूमि पूजन किया है। तो त्यागी साहब का जो यहाँ पे आज मैं देख के हैरान हो रहा हूँ। मैंने भी टेंट वगैरह लगाए जब कोई वीआईपी डिग्नेटरी आते हैं, तो यहाँ पे इनका अरेंजमेंट तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। रिगार्डिंग सर रोड और बिजली पानी, ये चीज़ें आपको मैं बताऊँगा कि इसके लिए हाई लेवल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको इरकान को दे दिया काम। इरकान एक सेंट्रल पीएसयू है और उसका फास्ट ट्रैक काम है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो उसमें वंस दे स्टार्ट इट, वो फिनिश करके ही फिर लेंगे, दम लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 1 साल के अंदर यहाँ पे बिजली, पानी, रोड और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन 1 साल के अंदर सैंक्शन दे पाएंगे। और फिर बेस्ट विशेस टू त्यागी जी एंड ऑल द इंडस्ट्रीज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन। ओके, थैंक यू सर। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री तायल साहब भी तशरीफ ला रहे हैं और मैं उनका स्वागत करूंगा। आसन ग्रहण करें और उनको संजय त्यागी जी, यहाँ के संजय त्यागी जी प्लीज। ये संजय त्यागी जी का जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख के, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से जो है बूम टेक्स कंपनी का जो है ये प्रोग्राम चल रहा है, जिन्होंने आज यहाँ पे एक भूमि पूजन किया। उस भूमि पूजन में आपको ये बता दें, बॉलीवुड एक्टर मुकेश त्यागी जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। और मुकेश त्यागी जी एक जानी मानी हस्ती है जिनका परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि 25 से ज़्यादा इन्होंने पिक्चर्स कर चुके हैं और 2-3 पिक्चर्स जो हैं अभी इनकी चल रही हैं। उनकी धर्म पत्नी भी जो है उनके साथ में आई हुई हैं, जो कि फैशन डिज़ाइनर है बॉलीवुड की। तो मुकेश जी से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रही हैं उनका क्या कहना है। जी सबसे पहले तो आपका अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़ में वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टुडे दैट मुकेश त्यागी, हु इज़ बेसिकली played a very important entrepreneurial role in setting up this Bloom Tex Industries in a place like Kathua.
मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज भूमि पूजन है और उन्होंने मुझको यहाँ पे इनवाइट किया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा जी, मनोज सिन्हा जी, जिनके ट्विन इंजन की वजह से आज यहाँ पर इतना विकास हो रहा है और भी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। अभी हाल में ही देखिए MR ग्रुप यहाँ पर आया, जो कि यहाँ पर कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा 250 करोड़ का मॉल बना रहे हैं। इसके अलावा IT टावर्स बन रहे हैं। तमाम ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और जिस प्रकार से सेंट्रल स्कीम्स, जो मुझे लगता है 24 से 25 हज़ार करोड़ का जो स्कीम असिस्टेंस है, सेंट्रल असिस्टेंस, उससे यहाँ पे प्रगति बहुत होगी। 370 के हटा जाने के बाद मैं समझता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका ये सपना था कि एक विधान होना चाहिए, 2 झंडे नहीं होने चाहिए, तो 370 के बाद हम इसको एक अखंड भारत के रूप में देख रहे हैं। It has become an integral part of India after abrogation of Article 370, and it was the vision of Shyama Prasad Mukherjee, who came actually, who died in Kashmir, and he was one of the very young ministers who set up भारतीय जनसंघ। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो उनका सपना था कि ये हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट बने। जिस प्रकार से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 5 पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे बाहर के लोग पहले यहाँ ज़मीन नहीं खरीद पाते थे, लेकिन उन्होंने सेक्शन 17 में जो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट है उसको हटा करके अब बाहर के लोग भी यहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। और बाहर की लड़कियां पहले चाहती थी अगर हस्बैंड शादी कर लें तो उनके राइट्स ख़त्म हो जाते थे, अब उनको भी राइट्स मिल रहे हैं। अभी गवर्नर सिन्हा जी ने यहाँ पे फिल्म उद्योग का भी बहुत बड़ा प्रचलन किया। आप तो जानते हैं कि यहाँ पर आवारा पिक्चर की राज कपूर जी ने 1965 में शूट किया था। इसके अलावा यहाँ पर तमाम ऐसी पिक्चरें बनी हैं जो हमारी जम्मू और कश्मीर को याद हमेशा दिलाती रहेंगी। जैसे मिशन कश्मीर था, हैदर थी, जब जब फूल खिले और कश्मीर की कली। तो मैं समझता हूँ बॉलीवुड का यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्चस्व है। वैष्णो देवी जी हैं और यहाँ का जो मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। मुझे लगता है 1.5 लाख स्पिनर्स ब्लूम टेक्स इंडस्ट्री यहाँ पे लगाने वाली है। 1000-2000 एम्प्लॉयज़ को यह नौकरी मिलेगी। यहाँ के पूरे इकोसिस्टम में चेंज आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मल्टीप्लायर्स इकोनॉमी होगी, तमाम उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धंधे आएंगे और इनको देख करके दुनिया के लोग यहाँ पर केंद्रित होंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी पहल की है ब्लूम टेक्स इंडस्ट्रीज़ ने कि उन्होंने यहाँ पे इतनी बड़ी जगह 25 एकड़ में, और ये शायद अगले मार्च तक यहाँ पे इंडस्ट्री आ जाएगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। मैं यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ और इसमें शिरकत की है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है। जी मैम, आप क्या समझती हैं? आप भी ताउन रखती हैं, जैसे आप बॉलीवुड की अपना फैशन डिज़ाइनर हैं। क्या लगता है आपकी जम्मू कश्मीर की हमेशा बातें जो है आप टीवी और अखबारों में ही सुनते थे, पहले कभी जम्मू कश्मीर आए हैं आप पहले कभी? Yes, I've been to Kashmir once, but now this time the moment we landed at the airport, the first thing which I noticed, a lot of people were kind of talking, and then our taxi driver in the car, and then another person I met, they were all saying that Mr. Sinha is doing a great job in this town. And when I reached here to look into this project, it's absolutely fantastic. I'm surprised that why it hasn't been done till now. Modi ji is really doing wonders. Lots of big industries are coming here. Lots of people. The complaint which people were saying that the jobs are less in this town. So I guess this particular project, which is huge and lots of big companies are coming here, starting their units here. And I guess the government has given them a time limit that they have to be getting into the production within a period of time. Not that they just take over the land and sit over it and not do anything about it. I guess that's what I think I've understood. It's fantastic for the town, and I think it's going to be one of the biggest industrial hub in near future, which is going to really benefit J&K. तो आपने सुना, इनका यही कहना है कि ये जो जिस तरह का बदलाव जम्मू कश्मीर में धारा 370 ख़त्म होने के बाद जो है वो आ रहा है, एक सराहनीय कदम जो है नरेंद्र मोदी और LG मनोज सिन्हा के शासन में जो है ये हुआ है। और इनका ये कहना है कि इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे आनी चाहिए, और भी बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे आएंगी। अब देखना ये है कि जैसे यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं, क्या यहाँ पे किस तरह का बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में आता है।
तो आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़, बागथली से अरुण त्रिशल।